नमस्ते बीएसटीसी फर्स्ट ईयर। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता की कक्षा में हिंदी शिक्षण की प्रविधियाँ को आगे बढ़ाते हुए और अन्य प्रविधियाँ सीखेंगे। चलो हम पहले का थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हमने हिंदी शिक्षण की प्रविधियाँ पढ़ रहे थे हम। अच्छा, तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी होती है। थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। इसे सरल बनाने के लिए शिक्षक अनेक विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करता है। एस.के. गोचर के अनुसार हम देखें तो जिस प्रकार एक सैनिक को सभी हथियारों को युद्ध में जाने से पहले सभी हथियारों का अच्छी तरह से ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी अपनी कक्ष में जाने से पूर्व सभी विधियों तथा प्रविधियों का उचित ज्ञान होना अति आवश्यक है, इसके द्वारा ही शिक्षक अपनी विषय वस्तु को सरल, रोचक और ग्रहण करने योग्य बनाता है, जिसे विद्यार्थी भली भांति सीख लेते हैं। हमने भाषा शिक्षण की कुछ प्रविधियाँ देखी थी, जिसमें से पहली हमने देखी थी ध्वनि साम्य प्रविधि, सुनो और बोलो प्रविधि। ये दो प्रविधियां हम देख चुके थे। इसको थोड़ा सा पहले हम रिवाइज कर लें। ध्वनि साम्य प्रविधि के अंतर्गत एक जैसे शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है, जिससे बच्चों को उन्हें बोलने में आसानी रहती है और उन्हें वे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। सुनो और बोलो प्रविधि के अंतर्गत देखें तो पहले बच्चों को आदर्श वाचन प्रस्तुत किया जाता है या आदर्श उच्चारण प्रस्तुत किया जाता है और उसका ही अनुकरण करके बच्चे बोलने का प्रयास करते हैं। इस तरह से वह शुद्ध उच्चारण से अवगत होते जाते हैं। आज हम देखो और कहो प्रविधि, अनुकरण विधि, प्रश्न प्रविधि और अभ्यास प्रवृत्ति को देखेंगे। देखो और कहो प्रविधि के अंतर्गत बालक के समक्ष चित्र प्रस्तुत किया जाता है। कोई घटना का चित्र या किसी वस्तु को दिखाकर उसे चिंतन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बच्चा उस चित्र को देखता है, फिर उसके बारे में उसके मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उन्हें वह अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। इस विधि के अंदर दृश्य और श्रवण दोनों इंद्रियों का प्रयोग अच्छी तरह से होता है और बच्चा चित्र को देखकर उसके मस्तिष्क में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें अपनी कक्ष में बोलने का प्रयास करता है, जिससे बच्चे की झिझक दूर होती है, उसके उच्चारण अच्छे होते हैं और वह भाषा पर अपना प्रभुत्व सीखने लगता है। देखो और कहो प्रविधि का अभ्यास करने से बालक बिना झिझके, बिना अटके प्रवाह के साथ बोलने की योग्यता सीख जाता है। बालक हाव भाव, आरोह अवरोह, अनुतान, बलागत आदि सभी चीज़ों का
प्रयोग करते हुए अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि विद्यार्थी भाषा से संबंधित सामूहिक क्रियाकलापों में भी सक्रिय होने लगता है। वह भाषा से संबंधित कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें वह भाग लेता है। कई बार देखते हैं बालक अपनी सरल कहानियों, संवाद, कविताएं, वर्णन आदि ग्रहण करते हुए पढ़ने की योग्यता उसमें विकसित हो जाती है। वो प्रभावशाली ढंग से कविता सुनाना, कहानी सुनाना, वार्तालाप करना, नाटक या एकांकी या लघु भाषण प्रस्तुत करना जैसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगता है। अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करने में भी उसे रुचि उत्पन्न होने लगती है। अनुकरण प्रविधि के अंतर्गत शिक्षक बोलते हैं तथा छात्र सुनते हैं। पहले शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श वाचन प्रस्तुत करते हैं या आदर्श उच्चारण प्रस्तुत करते हैं, जिसे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा उनका अनुकरण बच्चों के द्वारा किया जाता है, जिससे बच्चों में अनुकरण के माध्यम से भाषा कौशल विकसित होता है। हम देखते हैं शिक्षक वार्तालाप, कहानी कथन, घटना वर्णन, अपने अनुभव तथा दृश्य का वर्णन करके बालकों को भाषा का ज्ञान देता है, जिसमें वे अपनी अभिव्यक्ति को बहुत सरल, सहज और अच्छे रूप में व्यक्त कर पाते हैं। इसे हम अनुकरण प्रविधि को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। एक तो श्रवण व भाषण कौशल। श्रवण के अंदर पहले बालक या विद्यार्थी किसी भी बात को या भाषा के नए नए शब्दों को सुनता है और उसके बाद उसे बोलने का प्रयास करता है, जिससे बालक में शिष्टाचार का पालन होता है तथा अपने विचारों को क्रमबद्ध किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, इन सभी विषयों पर विचार किया जाता है। अगली है अभ्यास विधि। इस विधि के अंतर्गत बालक को बोलने तथा लिखने दोनों का प्रयास अच्छी तरह से करवाया जाता है। बालक को शुद्ध उच्चारण को बार बार बुलवाया जाता है तथा बुलवाने के बाद उन्हें लिखने का भी अभ्यास कराया जाता है। इस तरह से भाषण और लेखन दोनों कौशलों में दक्षता, भाषाई कौशलों में दक्षता आती है। अभ्यास विधि की विशेषताओं को हम देखें तो इसके द्वारा विद्यार्थी सुनने, पढ़ने और लिखने में ध्यान केंद्रित करता है। बालक शिक्षण कार्य और शिक्षा के प्रति या सीखने के प्रति उसमें रुचि विकसित होने लगती है। बालक अपनी कमजोरियों को स्वयं ढूंढता है और उसे पहचान कर उसमें सुधार करने की योग्यता लाने लगता है। इसमें शारीरिक, बौद्धिक तथा सामाजिक विकास बालक के अंदर देखा जाता है। बालक प्रवाह युक्त बोलता है, पढ़ता है और लिखने आदि योग्यताओं में दक्षता प्राप्त करने लगता है। हम कई बार शिक्षक विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य या गृह कार्य के रूप में किसी टॉपिक को करने के लिए कहता है और बच्चा उसका अभ्यास करके भाषाई कौशल में दक्ष होने लगता है।
प्रश्न प्रविधि, प्रश्न अगली नेक्स्ट है प्रश्न प्रविधि। प्रश्न प्रविधि सबसे प्राचीनतम प्रविधि है। इसमें शिक्षक अनेक प्रश्नों के द्वारा यह जानने का प्रयास करता है कि बालक को दिए गए विषय वस्तु का ज्ञान बालक ने कहाँ तक ग्रहण किया है, और यदि नहीं तो वह उसे और अधिक समझाने का प्रयास करता है, अपनी विषय वस्तु को सरल बनाता है तथा बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है। वैसे भी हम जानते हैं कि बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। वह प्रश्नों के द्वारा उनके मन की अनेक जिज्ञासा को प्रदर्शित करते हैं और शिक्षक के द्वारा उसका समाधान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न प्रविधि में बालक चिंतन के लिए आतुर होता है। जैसे ही शिक्षक उनसे प्रश्न करते हैं, उनके मस्तिष्क में चिंतन प्रारंभ हो जाता है और उस विषय वस्तु के बारे में या किसी चित्र, घटना या किसी भी विषय वस्तु के बारे में वो सोचते हैं और उसके बारे में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जिससे उनकी भाषा पर प्रभुत्व बनता है और वह अपने विचारों को क्रमबद्ध प्रस्तुत करना, शुद्ध उच्चारण करना, अपनी बात को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने जैसी योग्यताएं उनमें विकसित होने लगती है और बालक अपनी बात को बड़े ही प्रभावी ढंग से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने में योग्य हो जाता है। अच्छा बच्चों, आज हमने कौन कौन सी प्रविधियाँ देखी? सबसे पहली देखी देखो और कहो प्रविधि, उसके बाद अनुकरण प्रविधि, उसके बाद प्रश्न युक्ति प्रविधि और अभ्यास प्रविधि। अब हम अगली प्रविधि हम अगले पीरियड में देखेंगे। आपको होमवर्क में अभ्यास प्रविधि और अनुकरण प्रविधि को अपने शब्दों में लिखना है। धन्यवाद।